एक राजा की आदत थी, वह भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। एक दिन अपने मंत्री के साथ घूमते हुए वह शहर के किनारे पर पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वह मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज दी, लेकिन लोग राजा को पहचान न सके। राजा ने लोगों से पूछा, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? लोगों ने कहा, यह बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है। राजा ने कहा, क्या ये इंसान नहीं है? और उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी पत्नी अपने पति की लाश देखकर रोने लगी और बोली, मेरे पति बहुत नेक इंसान थे। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, यह कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और इसकी लाश को भी हाथ लगाने को तैयार ना थे। पत्नी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत यह है कि मेरे पति हर रोज शहर के शराबखाने में जाकर शराब खरीदते और घर लाकर नालियों में डाल देते, फिर कहते कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। इसी तरह एक बुरी औरत यानी वैश्या के पास जाते, उसको एक रात की पूरी कीमत देते और कहते, अपना दरवाजा बंद कर ले ताकि कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहते, भगवान का शुक्र है, आज उस औरत और नौजवानों के गुनाहों का कुछ बोझ मैंने हल्का कर दिया। लोग उनको उन जगहों पर जाता देखते थे। मैं अपने पति से कहती, याद रखो, जिस दिन तुम मर गए, लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, ना तुम्हारे अंतिम संस्कार। वह हंसते और मुझसे कहते, घबराओ नहीं, तुम देखोगी कि मेरी अंतिम यात्रा के वक्त राजा और नेक लोग शामिल होंगे। यह सुनकर राजा रो पड़ा और कहने लगा, मैं राजा ही हूँ। कल हम इसको नहलाएंगे, अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार को विधि समाप्त करेंगे। हम ऊपरी तौर पर कुछ देखकर या दूसरों से कुछ सुनकर अहम फैसले कर बैठते हैं। अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान जाएं, तो हमारी जबानें गूंगी हो जाएंगी। किसी को गलत समझने से पहले देख लिया करे कि वह ऐसा है भी या नहीं। हमारे सही या गलत कहने भर से कोई सही से गलत नहीं हो जाएगा, और जो गलत है वो सही नहीं हो जाएगा। हम दूसरों के बारे में फैसला करने में महज अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बेहतर होगा कि अपना कीमती वक्त किसी की बुराई करने की बजाय किसी कीमती चीज को हासिल करने में लगाया जाए।